दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। यूएई गवर्नमेंट ने पहले हमारे 12 से 13 शहर बैन किए थे, फिर ये 18 शहर हो गए थे, फिर 22 हुए थे। अब ये 24 शहरों के जितने भी लोग हैं वो बाहर विजिट वीज़े के ऊपर यूएई नहीं जा सकते हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना मुश्किल है। इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं है। सऊदीया ने 96 घंटों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है इंडियंस के लिए, ताकि उनकी कंट्री में इंडियंस की तादाद को बढ़ाया जा सके और उनकी इकोनॉमी को इंडियंस का सपोर्ट मिल सके। तो ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। और उसने चिट्ठी में ये लिखा है कि भाई साहब जो आप पैसा दे रहे हो ना पाकिस्तान को, ये पैसा आप मत दो, ये पैसा मत दो, क्योंकि ये चोर हैं, डकैत हैं, ये पैसा वापस नहीं करेंगे। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आपने देखा हो, सऊदीया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। वो वाकई में उनको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारतीयों के लिए सऊदी अरब और यूएई ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और नया दुश्मन बना मालदीव परेशान हो गया है। जहां मालदीव आजकल भारत को लेकर रोज रोज उल्टे सीधे बयान देता रहता है, वहीं पाकिस्तान ये काम तब से कर रहा है जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, और इसी की वजह से आज पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरब, जो कि इस्लामिक देश है, वो भारत से अपनी दोस्ती को और भी मजबूत करने में लगे हैं। दरअसल सऊदी अरब और यूएई ने भारतीयों के लिए एक विशेष वीजे का ऐलान किया है, जिसमें दुबई ने 5 सालों के मल्टी एंट्री वीजा की भारतीयों को सुविधा दी है। वहीं सऊदी अरब की तरफ से 96 घंटों के फ्री वीजा का ऐलान किया गया है। इस बात से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है कि आखिर क्यों इस्लामिक देश भारत के ऊपर इतना मेहरबान हो रहे हैं, जबकि यही इस्लामिक देश पाकिस्तानियों को अपने देश में घुसने तक नहीं देना चाहते। यहाँ पाकिस्तान अब ये तक कह रहा है कि सऊदी अरब और यूएई को इस्लामिक देशों से अब मोहब्बत नहीं रही। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर और क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। जय हिंद। दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीज़ा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीज़ा लेना मुश्किल है। अगर आप एक आम सिटीज़न है तो शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। 2 से 5 दिन में ये वीज़ा मिल जाता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 90 दिन तक होता है, और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से कोई प्यार नहीं है। उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट से। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज़ केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है, प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि शायद पिछले 1 साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज़्म है, वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विज़िटर्स आए 2023 के अंदर। बड़ी तादाद है। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अभी फॉर एग्जांपल कई लोग वकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये, पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख जैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है। सर अब हम भी तो ठीक नहीं ना, हम जाके मांगते हैं तो वो कब तक देंगे हमें? मेन वजह यही है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ही ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये पाकिस्तान से लेके आप अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएं, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारी की कमजोरी है ना, इनकी गवर्नमेंट की कमजोरी है। बात जगह होती है, बात जगह हमारे ज़ाती हमारे, अगर हम अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर दिया है और सब अक्ल भी दी है, तो उससे मतलब ये कि उसका मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पर जाकर इशू ना खड़ा करे जिससे हमारी बेइज्जती हो हमारे मुआशरे की। सो जिसे वो कहेंगे ना आप कि ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडियंस आएंगे, 2 तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अय्याशी करने आएंगे, टूरिज़्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मज़हब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे।